गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर आपका चल रहा है। आज है आपका लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग बेसिकली कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है और कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया जा चुका है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में कैसे किया जाता है। तो आज के टॉपिक में थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन पे चलते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना जरूरी है ताकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्वेश्चन हो सके। तो चलिए आज के सेशन को हम लेते हैं, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हुआ होगा। टॉपिक है आपका सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाएगा, कब, अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउ है, व्हेन एंड हाउ मच, ये दोनों सवाल का जवाब होना चाहिए। कब होगा? जब क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन स्पेसिफाइड, राइट। अगर क्वेश्चन बोलता है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अदरवाइज आपको नहीं देना है। कितना देना है? तो एज पर क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ? अगर क्वेश्चन बोलता है 5% पर एनम दीजिए तो 5% देना, 6% तो 6%, 18% तो 18%, मतलब जितना क्वेश्चंस देता है उतना दिया जाएगा। तो आज के कॉन्सेप्ट में क्या देखना है आपको? भाई ये तो सब जान ही रहे थे अभी तक हम लोग। तो आज के कॉन्सेप्ट में ये देखना है कि सिंपल सा अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो कोई भी आइटम पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है तो क्या क्या आइटम होना चाहिए आपके पास? एक तो अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट, राइट। उसके बाद रेट होना चाहिए, उसके बाद कितने समय के लिए लगाना है यानी कि पीरियड, राइट। तो सिंपल सा बात है, ये बचपन में भी, यानी बचपन से वाले भी, बचपन में 10 से पहले वाले बचपन में भी हम लोगों ने इतना तो मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। तो सिंपल सा अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो किसी भी अमाउंट पे अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, राइट। प्रिंसिपल, रेट, टाइम को आप करोगे तो जाके आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कुछ ऐसा समझते हैं, लेट सपोज दैट, मान लेते हैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और उसमें दो पार्टनर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अब इन लोगों ने पूंजी लगाया। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सपोज दैट हमने व्यवसाय स्टार्ट किया, या ओपनिंग कैपिटल मेरे पास जो है जिस पीरियड का हमको लगाना है वो पीरियड है हमारा 1 अप्रैल 2022, राइट। और पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। अब सपोज दैट अगर एक ही बात करें, ए का कैपिटल बैलेंस 1/4/2022 को सपोज दैट 5 लाख रुपया था, ठीक है जी। और पूरे साल में कोई मूवमेंट नहीं है कैपिटल पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं, क्वेश्चन बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशंस आसान करने के लिए हम मान लेते हैं 10% पर एनम, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ, राइट। तो अगर हम केस नंबर 1 ले तो कितना आपका इंटरेस्ट निकलेगा? सिंपल से बताइए, अगर यही क्वेश्चंस दिया हुआ है तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा केस नंबर 1 में? सिंपल, हम क्या करेंगे, मेरे पास अमाउंट है 5 लाख रुपया, है ना जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो 10/100। पीरियड कितना कवर हुआ? पूरा का पूरा 5 लाख। कितने दिन तक रहा?
यहाँ से लेके यहाँ तक अगर काउंट करोगे तो 12 महीना, राइट। तो हम ऐसा लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, 12 डिवाइड बाई 12, 12 महीने का। तो कितना मेरा रेट इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा? 50,000। सिंपल। इतना बात समझ में आता है? क्या बहुत मुश्किल काम है ये? बिल्कुल नहीं, राइट। चलिए केस नंबर 2 करते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल जो है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था 5 लाख रुपया, तो फिर से एक डंडी लेते हैं केस नंबर 2 के लिए। 1/4/22 को और 31/3/23 में जाना है। यहां पे था आपके पास 5 लाख रुपया, ठीक है जी। अब सवाल बोलता है आपको कि सर 1/10/2022 को मिस्टर ए ने 3 लाख रुपया और ऐड किया, ठीक है जी, एडिशन। बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल एडिशन हुआ। चलिए जी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का? अब 8 लाख। अब इस केस में आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? सिंपल सा बात है, जितने टाइम के लिए जितना पैसा रह रहा है उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसमें? अब केस नंबर 2 आपका आ गया, कैसे निकालोगे? थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए आप भी। अगर हम 5 लाख की बात करें तो 5 लाख रुपया जो है मेरे पास कितना दिन रहा? बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, कोई सा भी मेथड एक फॉलो कर सकते हैं। 5 लाख मेरे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीना रहा। तो 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ऐसा ही करोगे, क्योंकि आपके 5 लाख रुपया जो है 6 महीना तक 5 लाख रहा, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 25,000, राइट। फिर आप 1/10 से आपका कैपिटल चेंज हुआ, कितना हो गया वो कैपिटल? 5 से बढ़ के 8 लाख हो गया, राइट। 8 लाख गुने 10/100 इंटू 6/12, कितना हो जाएगा? 40,000। टोटल कितना हो गया? 65,000। अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसा करें कि 8 लाख का 10% सीधे सीधे निकाल लें? आंसर इज नो। इसके पीछे कारण ये है कि आपका पैसा जितना समय तक फॉर्म में रहेगा उतना ही समय तक आप इंटरेस्ट लोगे, सिंपल सा बात है, राइट। चलिए केस नंबर एक और भी ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं अगर मान लेते हैं कि आपका केस नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या सीन बन रहा है देखिए एक बार। केस नंबर 3 में अगर हम मिस्टर ए की ही बात करें तो 1/4/2022 में आपका कैपिटल था 5 लाख रुपया। 31/3/23 में हमको पहुंचना है। क्वेश्चन बोल रहा है 1/10/2022 में मिस्टर ए ने 2 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, राइट। कितना कैपिटल रह गया? 3 लाख। इस केस में सिंपल हम क्या करेंगे? इस केस में हम लोग सिंपल क्या करेंगे? हाँ जी, 3 लाख। सिंपल हम क्या करेंगे? 5 लाख पे इंटरेस्ट हम क्या करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख 10%, है ना जी। कितने महीने तक? 6 महीने तक। मैं जानबूझ के बीच में डाल रहा हूं ताकि कैलकुलेशन हो, क्वेश्चन आपको घुमाएगा इधर उधर। तो कितना हो गया? 25,000, ठीक है जी। फिर अब पूंजी कितना हो गया आपका? 3 लाख। क्यों? क्योंकि आपने 2 लाख पैसे उसमें से निकाल लिए। 10% इंटू 6/12। अब कितना हो गया ये? 3,30,000, 15,000। तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया? 40,000।
तो कुछ इस तरह का आपको फॉलो अप लेना है, राइट। तो सिंपल सा बात है कि आपको ऐसा भी नहीं होगा कि हर क्वेश्चन में आपको इतने रेडीमेड सिस्टम दिए रहेंगे, लेकिन बेस यही है, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश की जा रही है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालने की कोशिश कर रहे हो उसका सीन कैसे बनेगा। ठीक है जी। चलिए, अगर इतना बात समझ में आता है तो इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। चलिए इसको एक बार रीड करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया। कहता है गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन अ फॉर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2018 were rupees 5,60,000 and rupees 4,75,000 respectively। गिरीश और सतीश जो थे उनका कैपिटल जो है 1/4/2018 को 5,60,000 रुपया और 4,75,000 रुपया था। चलिए था तो था। अब कहता है ऑन 1 अगस्त 2018 they decided that their capital should be 5 lakhs each। अब देखो, सीधे नहीं बोला कि क्या डाला क्या निकाला। गिरीश जी का 5,60,000 था और सतीश जी का 4,75,000 था। दोनों ने ये डिसाइड किया कि आपका 1 अगस्त के दिन पे अब दोनों का 5-5 लाख रहेगा। यानी कि आपका फर्स्ट चेंज जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने तक चेंज आपका सफर कर रहा है। नहीं, अगस्त भी नहीं, 1 अगस्त है तो 31 जुलाई ही मान के चलिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना। तो 4 महीना इस पे ब्याज लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? 4 महीना। और उसके बाद आपको कितना लगेगा? 5 लाख पे। आगे भी देखते हैं कि क्या और भी कोई चीज है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वेर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉल कैश। और ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया है। तो पहले 5 लाख कैपिटल था, 5,60,000, अब 5 लाख करना है तो गिरीश जी क्या करेंगे? निकाल लेंगे। सतीश जी का 4,75,000 रुपया है और उनको 5 लाख करना है तो क्या करेंगे सतीश जी? ऐड कर देंगे। सिंपल सा बात है। चलिए, तो हम कैलकुलेशन आपके सामने पड़ा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। गिरीश जी का 5,60,000 4 महीने, कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना। तो 5,60,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% पर एनम। ठीक है जी। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, जो भी पैसा आता है इस पे बहुत फोकस नहीं करना है। फिर गिरीश जी का आप कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। और 5 लाख कब तक रहा? 8 महीने तक। तो 8 महीने का ब्याज 5 लाख 6/100 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, 20,000। टोटल इनका कैपिटल हो गया 31,200। कोई दिक्कत नहीं है। सतीश जी का देखिए, सतीश जी कहते हैं कि आपका 4,75,000 जो था वो 4 महीने रहा, 4 महीने का ब्याज दे दीजिए इस पे। ठीक है जी, 9500। और फिर इनका कैपिटल 5 लाख हो गया, अब इस पे कितना ब्याज दिया जाए? 8 महीने। क्लियर है? तो 5 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका आ गया 29,500 सतीश जी का, और गिरीश जी का 31,200। मुश्किल कॉन्सेप्ट है या आसान है? समझ में आया? तो इंटरेस्ट यस ऑन सर। कैपिटल को आपको कंसीडर करने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन होना चाहिए। कहाँ पे? प्रैक्टिकल लाइफ है तो पार्टनरशिप डीड में, क्वेश्चन है या एकेडमिक लाइफ में आप पढ़ रहे हो तो कहाँ पे मिलेगा आपको ये प्रोविजन? क्वेश्चन में, राइट। ठीक है जी। चलिए, तो इसके ऊपर आपके कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक इस पे 2-4 क्वेश्चंस तो मिलेगा ही कम से कम, और क्वेश्चंस भी बनेगा। अब दो टॉपिक उठता है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है, क्या वो करवा दिया जाए या पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन फिनिश करोगे? ऑप्शन आपके ऊपर है। आप कहोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा सा लेंदी है, वो करवा सकते हैं, अभी समय अभी है हमारे पास, आप जैसा कहिए।
क्या आप क्वेश्चंस पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पूरा करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे ही आपने निकालना सीख लिया, आपको क्वेश्चंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने के लिए आपको आना शुरू हो जाएगा, राइट? तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अभी कर लिया जाए? रेडी हैं आप? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले भी क्वेश्चन है तो वो अभी नहीं बनाना है बनाना है। इसमें बैलेंस। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट अभी होल्ड करके रखिए। देखिए क्या होता है, बुक में जो आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं ना, शुरुआत में इतना लेंदी दे दिया जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। सब करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना है कि आप उब जाओगे करते करते, है ना? तो बैलेंस शीट का पोर्शन अभी हम पहुंचे ही नहीं। अब देखिए ना, सिंपल सा बात है, बैलेंस शीट पे कब पहुंचोगे आप, उसके लिए एक प्रोसेस है। देखिए जैसे हम बचपन में हमने जर्नल पढ़ा, पढ़ा ना जी? जर्नल से तब गए लेजर पे, लेजर से तब गए ट्रायल बैलेंस पे, ट्रायल बैलेंस पे तब गए फाइनल अकाउंट पे, जिसमें आपका ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट है ना जी, सब है। तो ये प्रोप्राइटरशिप का तो आपने किया हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप में हमको क्या करना है? ट्रेडिंग पीएल पे, ट्रेडिंग और पीएल पे तो फोकस ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हमको किस पे फोकस करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन पे करना है कि नहीं करना है? फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी आएगा। उसके बाद कॉन्सेप्चुअली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखिए, है ना? अभी और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, मैनेजर रेमुनरेशंस, ये सारी बातें थोड़ा सा सीख लेंगे। जब तक इस चीज को हम नहीं बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तब तक क्या बैलेंस शीट्स बना तो लोगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट या वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, सब वन बाय वन हम लोग करेंगे, चिंता मत करिए उसका, वो सारा टॉपिक कवर अप होगा। क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा समय इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी चैप्टर पे लगने वाला है। इसके पीछे कारण भी है, ये नाम ही इसका फंडामेंटल, मतलब हम बेसिक बातों को इसमें सीख रहे हैं। उसके बाद एडमिशन वगैरह का चैप्टर में तो बस इस बेसिक बातें ही 80% काम में आएगी, ठीक है? तो एक बार ट्राई करिए आप बैलेंस शीट के पोर्शन को छोड़ के, है ना, वो आप करिए, ठीक है? आई थिंक मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, आज जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा भी है। इसमें देखिए, आपको जैसे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल सिचुएशंस बनते हैं। तो इसके लिए कम से कम 40 मिनट चाहिए पूरा, एक लेक्चर, राइट? इसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत आसान था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हालांकि क्यों बनाया गया है, इसका कारण पता है इसके डेवलपर को, लेकिन बनाया गया है। और जो एकेडमिक लाइफ में है, एकेडमिक सेशन में ही इसका बहुत रेलेवेंस है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो सारी चीजें नोन रहती है। लेकिन इसमें प्रिजम्पटिव बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, वो केस स्टडी है। एक काम करेंगे हम, आप टीच मिनट ऐप पे हो, हालांकि वैसे तो आपका नोट्स अपलोडेड है वहां पे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। आपके बुक में बहुत बाइफरकेटेड वे में है, इधर उधर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, मैंने उसको एक समरी बनाया हुआ है। इस समरी को भी आज मैं टीचमिंट ऐप पे आपको अपलोड कर देता हूं, वहां से आप व्यू कर सकते हैं। ये केवल 6 पेज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है, और जिसमें हर बात को एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की गई है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके और फ्यूचर में याद भी रह सके, राइट? ठीक है जी। तो आई थिंक आपको पहले क्वेश्चंस करिए। हाँ, अगर पीछे का कोई डाउट हो तो वो बताइए, जो पीछे आपने कॉन्सेप्ट किया कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में सर ये बात कैसे लिखी जा रही है, इसमें मुझे डाउट है। तो वो कुछ है अगर मार्क किया है तो पूछिए, या अन्य कोई और भी डाउट है जो अभी तक के क्लास में आपको अराइज हुए हैं, तो पहले उसी को कर लिया जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आज होल्ड कर। हाँ जी, बताइए, कोई डाउट हो पर्सनली तो शेयर करिए। तो हमको बैलेंस शीट में ही प्रॉब्लम है। बैलेंस शीट को अभी होल्ड करिए, डॉलर साइन लगा दीजिए। वो कर्जा रहा मेरे पे, मैं कर्जा उतारूंगा आपका, और बैलेंस शीट के अलावा। नो सर, और दोनों में नहीं है। चलिए ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो आप अकाउंट में क्वेश्चंस नहीं है। स्टार्ट करना शुरू कीजिए। 4-5 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चंस होंगे, इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चन दोनों करिए, ठीक है जी? फिर हम लोग
नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपको कमिंग मंडे को आएगा, टुडे इज सैटरडे, मंडे क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फुल फ्लैश में करेंगे, राइट। 2-3 और टॉपिक शुरू हो जाएगा शुरुआत का, तो उसके बाद क्वेश्चंस पूरा पिकअप पकड़ लेगा आपको, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चंस करिएगा, आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। एंजॉय योरसेल्फ। कल संडे है, संडे एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा रिवीजन भी करिए, फिर मंडे से नए फ्रेश माइंड से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय।